अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में एक मामला आया फ्रॉड को लेकर। तो चलिए, हमारे बीच में कुछ महिलाएं अंबाला कैंट कच्चे बाजार की यहाँ की मौजूद हैं, तो बातचीत करते हैं। मामला क्या है, डीएसपी की कोठी साहब के पास यहाँ मौजूद हैं, तो बात करने की कोशिश करते हैं क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? कौशल्या। कौशल्या जी, की मामला है जी? जरा नहीं आया केसरी तो मेरा लड़का पूरा होया था। थोड़ा नाम की है? कौशल्या। कौशल्या जी, हाँ जी, बोलो की मामला है? मेरे पास कोई आया, बस जवान लड़का मरा, कौन ऐसे काम करता, मैंने उसे मना कर दिया भी अभी रुक जाओ, मैं दे दूंगी फार्म मांग। फिर ये आ गया हमारी कॉलोनी में, किसी के घर बैठ के से इसने मुझे बुलाया, फिर ऐसे करके फार्म दे दो और आपका 5 लाख आएगा। वो मैंने दे दिया फार्म। इसने मेरे को फ़ोन किया, पहले तो मेरा सारा जो भी प्रूफ ले गया है, बैंक खाता भी ले गया मेरा। बाद में ना ऐसे जी, तो मेरा वो भी बैंक खाता भी ले लिया माले कैंट का। वो खाता मुझे कहता ये नहीं चलेगा भी, मुझे फ़ोन करके साहा आ जा और वहाँ पर आपका खाता खुलवाना। इसने मेरा खाता वहाँ खुलवा दिया, और जो मेरा चेक कापी ATM सब इसी ने ले लिया। कुछ भी मेरे पास प्रूफ नहीं है। तो मुझे फ़ोन किया कि भी तेरा पैसा आ गया, आज मैं चली गई, तेरा 2.5 लाख आया। तो आना कितना था जी? 5 लाख आना था? 5 लाख आना था। 5 लाख, ये कोई योजना थी सरकार द्वारा बनाई गई? हाँ जी, हाँ जी, योजना थी। अच्छा जी, तो कितने? 2.5 लाख आपके खाते में है? 2.5 लाख आ गया खाते में। हाँ जी, तो इसने आप निकलवाया, आप चेक भरा, आप सब कुछ इसने आप करा। तो चैन तो आपके होंगे? चैन सिर्फ मेरे से कराया इसने। अच्छा, मुझे बाहर ले आया। हाँ। इसने बाहर मुझे आके 2.25 लाख दिया। 2.25 लाख दिया? हाँ जी। बकाया का क्या कहा है इन्होंने? बकाया परसों आएगा। परसों आएगा? परसों तो आएगा। परसों आज तक नहीं आया? नहीं, मैंने फ़ोन 10 दिन हो गए, मैंने फ़ोन किया से, इसने उठाया जरूर फ़ोन, तो बात नहीं करी। मैं तुझे बाद में करता हूँ। अच्छा। फिर मैंने 1-2 बारी फिर फ़ोन किया, फिर मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता था। ये उठाना भी तो ऐसे कहता था बाद में बात करूँगा, बाद में। तो कैसे पता लगा आपको? ये कह रहे 5 लाख रुपए आया, आप कह रहे 2.5 लाख आया, जिसमें 2.25 लाख मैंने आपको? पता करा, मैंने भाई को बताया तो भाई ने पता करा भी आया 5 लाख। तो आपके साथ कोई आया हुआ है यहाँ साथ? आपके साथ कोई खड़ा है? जी आ रखे है। खड़े हैं? कौन है? ये भाई है। भाई है जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, पूरा खुलासा बताएं, मामला क्या है जी? हाँ सर, मैं राम सिंह चनालिया, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा अम्बेडकर एवं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत प्रेसिडेंट हरियाणा। जब मेरे को बहन ने बोलिया कि भी ऐसे से बात होगी, तो मैंने सर क्या नाम लेकर वहाँ साहब बैंक में जाके पता किया, तो जो चेक बुक है और जो ATM है, जो कापी है, इसको बाय पोस्ट नहीं भेजी, इसको डैनी को दे दी। और इसने कहा कि मैंने 2.5 लाख इसको पकड़ा दिए। अभी पंचायत में कह रहा, कहने मैंने 50,000 रुपये रखे और 2 दे दिए। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैंक के अधिकारी भी इसके साथ मिले हुए हैं, जिन्होंने कापी दे दी, और ऐसे लोगों के अगेंस्ट सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। कौन से बैंक का खाता था? बैंक का नाम है कुछ पता है? बड़ौदा बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा साहब। बैंक बड़ौदा साहा जी। हाँ जी। तो आपने बैंक वालों से जाके बातचीत करने की कोशिश करी है? मैंने बातचीत करी जी। उन्होंने ये पूछा कि आप डैनी को जानते हैं? मैंने कहा डैनी कौन है? कहता वो जो डेहा का प्रधान है केसरी से। मैंने कहा उसका क्या रोल है भाई? कहता जी ऐसे है। मैंने कहा आपने इसकी बैंक के खाते की कापी, ATM और चेकबुक इसके बाय पोस्ट भेजी, वो जी क्या लेकर चुप हो गए। इसका सारा कुछ ATM, चेकबुक सब कुछ इसके पास है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो लोग गरीबों को लूटने का धंधा कर रहे हैं, ये दीनदयाल योजना के तहत क्लेम आया है, ऐसे लोगों के अगेंस्ट सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके अगेंस्ट भी और बैंक कर्मचारियों के अगेंस्ट भी। जैसे आपने बताया बैंक के खाते में जो इनके पैसे वगैरह बताए हैं, 2.25 लाख वगैरह इनको मिले हैं। हाँ जी। उसके अलावा कोई प्रूफ वगैरह भी है बैंक के कुछ उसके खाते में? स्टेटमेंट ले आए थे सर। जब मैंने कहा कि इसका प्रूफ दे दो, तो उन्होंने सर ये कहा कि भाई हम क्या लेकर प्रूफ नहीं दे सकते। मैं कहा कैसे नहीं दे सकते प्रूफ? बैंक के खाते की कापी खोल दो। अगर हम खाते की कापी भी नहीं खोल सकते, तो सर वो इसके साथ मिले हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से, CM से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के अगेंस्ट सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इन गरीब लोगों को जो इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, इनको बचाया जाए। और सर ऐसे नहीं ये लोग मानेंगे। आप यहाँ पर किसके पास आए हैं गुहार लगाने? ये हम गुहार लगाने आए सर। मैं SP साहब को मिला था कौशल्या को लेके। SP साहब ने DSP कैंट को मारक की है दरखास्त, और जो DSP कैंट है वो इसकी छानबीन कर रहा, लेकिन
डीएसपी कैंट के रीडर ने पूछा इसको डैनी को कि हाँ भाई ये क्या मामला है। उसने कहा कि मेरे से नेम ले लियो और मैंने 2.5 लाख दिया। अरबी पंचायत में कह रहा मैंने 50,000 रख लिए और 2 लाख रुपए दिए। तो इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? वो कह रहे हैं 2.5 लाख दिया है, तो आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 1.25 लाख वगैरह मिला है मेरे को। इसका रिजल्ट ऐसे निकलेगा सर, ये जो इसका चेकबुक, इसके एटीएम, इसके बैंक के खाते की कॉपी उसके पास है और बैंक वाले उन्हें दी है और बैंक वाले उसके साथ मिले हुए हैं। जबकि रूल के तहत बैंक की कॉपी, एटीएम और चेकबुक बाय पोस्ट आती है अगर, और जबकि इसका कैंट के माह पहला खाता खुला हुआ था, इसने धोखाधड़ी करने के लिए इसको सहा ले गया और सहाय किया। सहाय किया। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं आप भी इनका पैसा जो बकाया मिले? इनका जो बकाया पैसा वो सारे का सारा दिया जाए और इनके अगेंस्ट डैनी के और जो बैंक के अधिकारी हैं उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि गरीब लोगों के साथ ऐसा धोखाधड़ी ना की जाए। धन्यवाद। बता, मैं बता दूंगा कितने पैसे थे। नहीं बता सको उधर कहीं नहीं खाली क्या किसका काउंटर नंबर खाली है? नहीं, कौन से बैंक का है? बता। मेरा बड़ौदा बैंक है। हाँ, काउंटर नंबर बता। नंबर तेरा यही दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल, देखो देखो ही चेक तेरे कौन से लीजिएगा वो तो? ये बोल के फिर जरूरी पंगे पाने दे के बात करो। आज भी ना रखो पीछे वाला एटीएम नंबर बता दे, तेरे को ट्रांसफर भी करेंगे। मैं क्या कितना भी थोड़ी सी दे देगा जरूर। समझता हूँ इन्ने टाइम तो दोनों दे हाथ नहीं आया, इब तो किਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। समझता हूँ। ऐसी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਓ ਭਰਾ। उन लाख रुपया देना है बड़ा सौखा नहीं है। ਕਮਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ। बता दे पीछे ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਕੋ ਤੂੰ ਕਮਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ। ਇਹ ਕਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम डैनी चौहान है जी। डैनी चौहान। ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? रेलवे स्टेशन केसरी बीटा। बीटा का जी। बीटा। तो ये मामला जो हमारे संज्ञान में है इसका बताएंगे? ये गमंतु जाति से मैं प्रधान हूँ जी। ये इसका भाई MC ये जेल में था जी। ये मासी जी मेरे पास आ गई थी कि मेरा बेटा गुजर गया, मेरे बेटे के पैसे आप दिवा सकते हो। मैं कहा कोई बात नहीं मासी, जो आ भी गए हमारे पास तेरे को पैसे दिलाएंगे 5 लाख रुपए। उसकी उम्र कम थी। 5 लाख किस योजना के तहत? कहाँ से क्या? ये योजना देती है तो मृत्यु का वो देते हैं सरकार, हम नहीं देते। हमने क्या किया, ऑनलाइन करा दिया। CSC पे ऑनलाइन करा दिया। उस पर ऑनलाइन करा के हमने जो कागज़ थे इसके वापस कर दिए। CSC पे चढ़ गया ऑनलाइन। उस पर आने पे 2.5 लाख रुपये उसका आ गया अकाउंट में। 2.5 लाख रुपये से मासी को मैंने पैसे दे दिए। कितने दिए? मैंने 2.5 लाख रुपये निकलवाए साथ मेरे मासी के साथ, इनको दोनों को हमने दे दिए इसको। उसके बाद मासी जी ने मेरे पे यहाँ कोर्ट पे केस डाल दिया सर। नहीं, 2.5 लाख रुपया जो दिया आपने उसका कोई प्रूफ वगैरह कुछ आपके पास? डॉक्यूमेंट? स्टेटमेंट है मेरे पास। स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट बैंक की है, बड़ौदा बैंक की। तो अगर हम मांगे उसकी स्टेटमेंट की तो कापी दोगे आप? दिल को देंगे 2.5 लाख के बैंक। 2.5 लाख दिए आपने, ये कबूल करते हैं? 2.5 लाख तो आप कबूल कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ 2.5 लाख रुपये आया सर इसका अकाउंट में, जबकि 5 लाख आ रहा था। इसका 2.5 लाख आया। 2.5 लाख से ही हमारे को इनको दोनों ने रल के निकलवा के दे दिए इसको। नहीं, जैसे इन्होंने कहा अकाउंट में तो आए हैं, उसमें आपका आप कह रहे हो उसकी रसीद है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए है स्टेटमेंट पर भैया। हाँ, तो ये मना कर रहे हैं कि दिया नहीं, ये कह रहे हैं हमारे पास पहुंचा नहीं, हमारे पास खाली है। सैन हुए हैं। हाँ जी, बकायदा सैन। हाँ जी, सैन बकायदा सैन हुए हैं CC कैमरे में। दोनों जे हम मासी भी है, मैं भी हूँ। तो CC फुटेज मेरे को दोगे अगर मांगना चाहे आपसे? दूंगा सर, मिलेगी CC दूंगा फुटेज? सर। धन्यवाद।